हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 5th का चैप्टर नंबर 14 एंड दैट इज ट्रांसपोर्ट। इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन सबको डिस्कस। अभी इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसी के एंड में हम इसका पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? तो ऐसे कुछ टेक्निक्स जिनसे आप एक चीज को या फिर मतलब आप किसी चीजों को, इंसानों को, एनिमल्स को कहीं से भी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो। दैट इज योर ट्रांसपोर्ट, राइट। अभी यहाँ पे हम एक फोटो देखेंगे, जैसे कुछ एक्टिविटी दिया है बुक में। एक लड़का है, वो क्या कर रहा है? बाय वॉकिंग अपनी स्कूल बैग कैरी करके जा रहा है कहीं। तो फिर वही लड़का दूसरे दिन साइकिल से जा रहा है और तीसरे दिन वो कार से जा रहा है। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि क्या है। देखो चिल्ड्रन, लेट्स ट्राई एन एक्सपेरिमेंट। आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें चूज अ फ्रेंड्स हाउस, पार्क, शॉप और स्कूल दैट इज 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम। अभी आपको क्या करना है? आपके घर से 1 किलोमीटर दूर पे कोई जगह, जैसे कि आपके दोस्त का घर हो सकता है, आपकी स्कूल हो सकती है, कोई दुकान हो सकती है, पार्क हो सकता है, कोई तो एक जगह आपको चूज करनी है। ओके, विच इज 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर। ठीक है, फर्स्ट डे पे क्या करना है? ऑन द फर्स्ट डे वॉक टू योर चूजन प्लेस। पहले दिन आपने जो जगह चूज की है वहां पे कैसे जाना है? पैदल जाना है, वॉकिंग करके जाना है। सेकेंड डे पे आपको क्या करना है? ऑन द सेकेंड डे राइड इट ऑन योर बाइसिकल। दूसरे दिन आप वहां पे कैसे जाओ? साइकिल से जाओ अपनी। एंड तीसरे दिन ऑन द थर्ड डे टेक एन ऑटोमोबाइल। तीसरे दिन आपको क्या करना है? ऑटोमोबाइल, मतलब जैसे कि आप एक कार से भी जा सकते हो, बाइक से भी जा सकते हो, वैसे आपको जाना है। अभी वाइल डूइंग दिस, जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, मतलब जब आप ये चीज कर रहे हो, आपको क्या करना है? ऑलवेज टेक योर स्कूल बैग विथ यू। आपको हमेशा अपनी जो स्कूल बैग है वो अपने साथ लेके जाना है। यूज द सेम रूट ऑन ऑल 3 जर्नीज। और तीनों दिन, मतलब जिस दिन आप पैदल जा रहे हो, जिस दिन आप साइकिल से जा रहे हो और जिस दिन आप कार से जा रहे हो, तीनों दिन आपको क्या करना है? सेम ही रूट यूज करना है। मतलब अगर आप ऐसे जाके ऐसे जा रहे हो तो तीनों दिन ऐसे जाके ऐसे ही जाना है, वही रोड यूज करना है। ओके, फिर नोट क्या बोला है? नाउ नोट डाउन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और फिर आपको क्या करना है? मतलब ये जो क्वेश्चन है कुछ नीचे दिए हुए हैं, उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको? टेक द टाइम टेकन फॉर ईच जर्नी ऑन ईच ऑफ दिस 3 डेज। मतलब जो भी 3 दिन आप जाओगे इधर से उधर, ये जो कर रहे हो आप घर से आपके 1 किलोमीटर दूर जहाँ पे आप जा रहे हो, तो तीनों दिन आपको क्या करना है? आपको कितना टाइम लग रहा है वो काउंट करना है। ओके, मतलब जैसे पहले दिन अगर आपको 10 मिनट लगे बाय वॉकिंग तो वैसे लिख लो। ओके, वैसे तीनों दिन का अलग अलग टाइमिंग लिखना है। फिर सेकेंड चीज आपको क्या करनी है? विच जर्नी टुक द लॉन्गेस्ट टाइम एंड विच टुक द शॉर्टेस्ट टाइम। अभी आप मुझे बताओ कि किस दिन आपको सबसे ज्यादा टाइम लगा रहेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जिस दिन आप पैदल जाओगे उस दिन आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? वॉकिंग। विच जर्नी टुक द लॉन्गेस्ट टाइम? तो वॉकिंग वाला जर्नी। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? ऑन विच जर्नी डिड यू कैरी योर ओन थिंग्स? किस दिन आप आपकी चीजें खुद लेके गए थे? तो आप कब लेके गए थे? जब आप पैदल जा रहे थे। जब आप पैदल जा रहे हो मतलब तो आपके पास क्या है? आपका बैग आपके कंधे पे है। अगर आप साइकिल पे जा रहे हो तो साइकिल पे आप बैग पीछे कैरी पे लगा सकते हो, कार में तो आप साइड में रख सकते हो। तो क्या है, आपको कब अपनी चीजें खुद से लेके जानी पड़ी? व्हेन यू वर वॉकिंग, है ना। फिर विच वॉज द मोस्ट कंफर्टेबल जर्नी? सबसे कंफर्टेबल आपको क्या लगा? ऑब्वियसली कार लगेगा क्योंकि कार सबसे कंफर्टेबल है, राइट। तो विच जर्नी वॉज मोस्ट कंफर्टेबल? कार। ऑन विच जर्नी डिड यू हैव टू यूज द फ्यूल? मतलब आपको किस दिन फ्यूल यूज करना पड़ा? जैसे पेट्रोल, डीजल, ये कब यूज करना पड़ा? जब आप कार से गए तभी। तो इसका भी आंसर क्या होगा? कार। ओके, ऑन विच जर्नी वर यू मोस्ट बॉदर्ड अबाउट स्मोक एंड नॉइज? और आपको किस दिन ऐसे लगा कि आपने बहुत ज्यादा स्मोक या फिर आवाज प्रोड्यूस किया है? तो जिस दिन आप कार से गए उस दिन आपने क्या किया? स्मोक भी प्रोड्यूस किया और नॉइज भी किया, मतलब एयर पोल्यूशन भी किया और नॉइज पोल्यूशन भी किया।
तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, कार। ठीक है, अभी देखो फ्रॉम योर आंसर्स यू विल सी दैट वॉकिंग टेक्स द मोस्ट टाइम। देखो आपने अगर ये सब चीजें नोट डाउन की तो आपको क्या समझेगा कि जब आप पैदल जा रहे हो तो क्या हुआ, आपको सबसे ज्यादा टाइम लगा। ओके, फिर वॉकिंग टुक द मोस्ट टाइम एंड यू हैव टू पुट इन लेबर टू कैरी योर ओन थिंग्स। और आपको क्या करना पड़ा, मेहनत भी करनी पड़ी। क्यों, आपकी चीजें जो आपकी बैग थी उसको कैरी करने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ी और ज्यादा टाइम भी लग गया। ओके, यूजिंग अ व्हीकल सेव्स टाइम एंड एफर्ट। बट वही जब आपने क्या किया, साइकिल या फिर कार यूज की, तो आपने क्या किया, एक व्हीकल यूज किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपका क्या हुआ, टाइम भी बचा और एफर्ट्स भी बच गए, मेहनत भी बच गई। ओके, यू मस्ट हैव ऑल्सो रियलाइज्ड दैट वी नीड टू यूज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स। और आपको एक और चीज समझी रहेगी कि अगर आप ऑटोमोबाइल से जा रहे हो, मतलब जैसे कि कार से जा रहे हो या फिर बाइक से जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, फ्यूल यूज करना पड़ता है। मतलब जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें आपको यूज करनी पड़ती है। दिस कॉजेस एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। देखो, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। ओके, मतलब हवा में भी, मतलब हम लोग हवा भी खराब करते हैं और आवाज भी करते हैं। ओके, इट मीन्स दैट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसका मतलब क्या है कि आप अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट के मेथड यूज कर रहे हो, जैसे वॉकिंग गए, साइकिल से गए, कार से गए, तो इन सब के क्या है, कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। मतलब कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। ओके, इन टूडेज हाई स्पीड वर्ल्ड वी डिपेंड ऑन सेवरल मोड्स ऑफ ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। मतलब अभी ये जो जैसे चीजें एकदम फास्ट होते जा रही है, जैसे हाई स्पीड वर्ल्ड, मतलब बहुत फास्ट चलने वाली दुनिया, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ रहा है, अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करने पड़ रहे हैं, राइट, जैसे कि कार, साइकिल, ये सब। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेनी एडवांटेजेस, और इनके बहुत सारे फायदे भी है। क्या फायदे हैं, तो देखो, वर्क गेट्स डन सूनर, मतलब आपका काम क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। उसके अलावा क्या फायदा है, टाइम एंड एफर्ट्स आर सेव्ड, आपका टाइम भी बच रहा है और आपकी मेहनत भी बच रही है। अगर चल के जाना है तो क्या होता है, बहुत मेहनत लगती है, बट वहीं अगर कार से जाना है तो कितना ईजी हो जाता है। ट्रेड इज फैसिलिटेटेड, मतलब ट्रेड मतलब क्या, यहाँ से वहां चीजें लेके जाना, ट्रेड, तो चीजों का जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या हुआ, इजी हो गया। क्या फायदा है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ कनेक्टेड ड्यू टू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। अभी ये जो ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज है, इससे क्या हो रहा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। अभी देखो, आप पैदल यहाँ से अमेरिका नहीं जा सकते हो, बट अगर आपको अमेरिका जाना है तो आप क्या कर सकते हो, बाय फ्लाइट जा सकते हो। मतलब क्या हुआ, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक भी ट्रेवल कर सकते हो, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स even on a global level has become simple and easy। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब क्या, चीजें। देखो, गुड्स मतलब क्या, थिंग्स। आपको अगर चीजों का ट्रांसपोर्ट करना है, अगर आपको सपोज अभी आप जब घर से आपको कुछ सामान मंगवाना है, तो क्या करते हो आप, अगर आप पुणे में रह रहे हो, आपका घर कहीं और है, तो अगर आपको घर से चीजें मंगवानी है तो आप क्या करोगे, इजिली उसको मम्मी क्या करेगी, कुरियर कर देगी और वो आ जाएगा यहाँ पे। मतलब क्या हुआ, कुरियर इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वही अगर आपको इंडिया से किसी दूसरे कंट्री में चीजें भेजनी है तो वो भी आप कर सकते हो, क्या, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन ग्लोबल लेवल। मतलब ऊपर, मतलब जैसे कंट्री लेवल पे भी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इजी हो गया है, चीजों का ट्रांसपोर्ट। as so many things are easily available, the lifestyle of people has improved। और जैसे ही, मतलब जैसे बहुत सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जो लोगों का रहने का तरीका है, वो क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। The facilities of tourism, health, education, etc. have become speedier। और इसकी वजह से टूरिज्म मतलब यहाँ वहां पे घूमना जो होता है, टूरिज्म, तो वो इजी हो गया है। उसके बाद में हेल्थ के लिए भी इजी है, अगर किसी को अर्जेंट
कोई मतलब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होते, अगर कार्स, एम्बुलेंस ये सब नहीं होता, तो उसे उस जगह से हॉस्पिटल तक लेके जाना कितना मुश्किल हो जाता। बट अभी जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह है, तो उसकी वजह से जहाँ पे उस इंसान का एक्सीडेंट हुआ है वहां से उसे हॉस्पिटल तक लेके जाना भी क्या है, बहुत इजी हो गया है। एंड एजुकेशन में भी इसका बहुत फायदा हुआ है। हैव बिकम स्पीडियर, मतलब ये क्या हो गया है, फास्ट होने लगा है। ओके, ड्यू टू द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द वर्ल्ड हैज कम क्लोजर। और ये अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि कार, बस, फ्लाइट्स, ट्रेन्स, इन सब की वजह से जो दुनिया है, मतलब जो लोग हैं, वो क्या है, एक दूसरे के पास आने लगे हैं। ओके, फिर हैव अ क्लास डिस्कशन ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी आप क्या करो, मुझे कोई और एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपोर्ट कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या फायदे हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के इन सब के अलावा। अभी यहाँ पे देखो एक फोटो दिया है जिसमें क्या हो रहा है, कुछ बच्चे इधर रास्ते पे खड़े हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो देखो ये फोटो जो है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा है कि स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द चिल्ड्रन स्टॉप्ड। ये जो बच्चे हैं ये कहाँ पे रुके हुए हैं, तो देखो यहाँ पे एक साइड में एक रास्ता है और एक साइड में एक रास्ता है, और ये दोनों रास्ते के बीच में रुके हुए हैं। मतलब ये कहाँ पे रुके हुए हैं, दे आर वेटिंग ऑन द डिवाइडर ऑफ द रोड। कहाँ पे, डिवाइडर, रोड के डिवाइडर पे। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाई हैव दे स्टॉप्ड देयर। अभी वो क्यों रुके हुए हैं, तो देखो एकदम सिंपल सा है, इनको क्या करना है, रोड क्रॉस करना है, बट कंटिन्यूअसली वहां पे गाड़ियां आ और जा रही है और इसकी वजह से इन्हें वहां पे रुकना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। ओके, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, तो देखो ये बच्ची जो है ना, ये अपने से कान बंद कर रही है, और ये एक बच्चा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, अपनी आंखें ऐसे साफ कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो रास्ते पे जब ये गाड़ियां जा रही है तो वो आवाज कर रही है, और आवाज की वजह से वो लड़की इरिटेट हो गई है तो वो अपने कानों को बंद कर रही है। फिर ये जो लड़का है इसकी आंखों में धूल जा रही है तो इसलिए वो अपनी आंखें भी बंद कर रहा है। ओके, फिर व्हाट इज ट्रबलिंग देम, उनको क्या क्या चीज की परेशानी हो रही है, तो किसकी वजह से उनको परेशानी हो रही है, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, उनको ये परेशानी हो रही है। और क्या, तो स्मोक वगैरह जो आ रहा है या फिर नॉइज जो आ रहा है उससे भी उनको परेशानी हो रही है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे एक ये फोटो लगाया हुआ है जहाँ पे कुछ पेड़ है जो रोड के साइड में है और कुछ पेड़ है जो रोड से थोड़ा सा दूर है। ओके, तो इन चीज में आपने क्या ऑब्जर्व किया, देखो स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स क्लोज टू द रोड एंड दोज फार अवे फ्रॉम द रोड। मतलब ऐसे प्लांट्स जो रास्ते के पास में है, क्लोज टू द रोड मतलब रास्ते के पास में है, तो उनमें, और ऐसे प्लांट्स जो रास्ते से दूर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस आपने देखा। फिर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, देखो फ्रेशनेस ऑफ लीव्स, मतलब किसके पत्ते ज्यादा फ्रेश होंगे, ये वाला जो है जो रास्ते के पास है उस पेड़ों के पत्ते ज्यादा फ्रेश होंगे, या जो रास्ते से थोड़ा दूर है उनके पत्ते ज्यादा फ्रेश होंगे, तो ऑब्वियसली किसके होंगे, इन सब के जो रास्ते से थोड़ा दूर हैं। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि जो जब वो रास्ते के अगर पास है कोई पत्ते तो क्या होगा कि उनके ऊपर जो गाड़ियां वगैरह जा रही है उनकी वजह से धूल वगैरह उड़ेगी और उसकी वजह से वो थोड़ा कम फ्रेश रहेंगे। ओके, कलर ऑफ लीव्स, अगर इनके पत्ते आप देखो और जो थोड़ा दूर है उनके पत्ते देखो, तो जो रास्ते के पास है उनके पत्ते कैसे होंगे, ऐसे सूखे हुए रहेंगे, जैसे येलो वगैरह हो जाएंगे, थोड़े से खराब जैसे काले हो सकते हैं। लेकिन वही जो पत्ते रोड से थोड़ा दूर है, देखो ये वाले, तो इनके पत्ते कैसे रहेंगे, एकदम डार्क ग्रीन, ऐसे फ्रेश ग्रीन कलर के रहेंगे। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ प्लांट्स, अभी ये प्लांट्स कैसे दिख रहे हैं, तो बताओ ये जो प्लांट्स है ये क्या है, ये फ्रेश नहीं दिख रहे हैं, ये डल दिख रहे हैं। वही जो रास्ते से दूर है वो क्या दिख रहे हैं, फ्रेश दिख रहे हैं। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, अभी ये जो दोनों चीजें आपने देखी, ये जो दोनों फोटोज हमने अभी डिस्कस किए, इनसे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट द कांस्टेंट ट्रैफिक दैट देयर इज कांस्टेंट ट्रैफिक ऑन बिजी रोड, मतलब ऐसे रोड्स जिनका कंटिन्यूअसली यूज होते रहता है,
जैसे गांव में भी होता है, कोई मेन रोड होता है, तो वहां पे क्या होता है, कंटिन्यूअसली व्हीकल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो देयर इज कंटिन्यूअस ट्रैफिक, और उसकी वजह से वहां पे क्या होता है, ट्रैफिक हो जाता है कंटिन्यूअसली। ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द व्हीकल्स दे कॉन्स्टेंटली एमिट स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस। और जो व्हीकल्स जो चल रहे होते हैं उनकी वजह से कंटिन्यूअसली क्या होता है, स्मोक, दैट इज धुआं निकलता है, और हार्मफुल गैसेस भी निकल सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गया, वो सब। These gases may include carbon monoxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखो ये क्या हो सकते हैं, क्या क्या गैसेस हो सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बहुत हार्मफुल गैसेस होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और वो सब निकलते हैं कहाँ से, इन व्हीकल्स से। सिमिलरली द माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ कार्बन एंड लीड आर ऑल्सो रिलीज इन द एयर। और इसके अलावा कार्बन और लीड करके ये जो चीजें होती है, इनके भी कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स हवा में जाते हैं। फिर एन एक्सेस ऑफ दीज सब्सटेंसेस लोअर्स द क्वालिटी ऑफ एयर इन द एनवायरमेंट एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन। और अगर ये चीजें बहुत ज्यादा जाने लगी हवा में, तो उसकी वजह से क्या होता है, हवा की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, खराब होती है, और उसी को हम लोग बोलते हैं एयर पोल्यूशन, मतलब हवा का खराब होना, एयर पोल्यूशन। ओके, अभी अगर हम लोग एक और एग्जांपल देखें तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि दिल्ली में देखो, दिल्ली में क्या है, बहुत बहुत एयर पोल्यूशन है। तो वो क्यों है, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअसली ये जो व्हीकल्स होते हैं इनका स्मोक निकलता है, और ये सब की वजह से क्या होता है, ये हार्मफुल गैसेस हवा में होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और इनकी वजह से जो हवा है वो पोल्यूट हो जाती है, खराब हो जाती है। एयर पोल्यूशन अफेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स इन फॉलोइंग वेज। देखो एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स मतलब ह्यूमन बींग्स वगैरह को भी इनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, तो देखो ट्रकिया, लंग्स एंड आई डिसऑर्डर, एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ आइस। मतलब आपको ट्रकिया मतलब ये जो विंड पाइप होता है जहां से हवा हमारे बॉडी के अंदर जाती है उसे बोलते हैं ट्रकिया। उसके अलावा लंग्स, लंग्स मतलब हमारे फेफड़े, और आईज, आईज की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आंखों में जलन होती है जब हम लोग अगर कहीं पे अगर हवा में बहुत ज्यादा धूल है तो क्या होता है, हमारी आंखों में धूल चली जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी आंखों में जलन होती है। द लीव्स ऑफ प्लांट श्रिवल अप एंड फॉल, और जो प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। फिर स्प्राउट्स गेट स्क्रॉच्ड, मतलब क्या होता है, जो उनके जो फूल वगैरह होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज अफेक्टेड एडवर्सली, और इसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है, उसकी जो डेवलपमेंट है, और उसका क्या होता है, उस पर बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, मतलब वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है, खराब हो जाती है। फिर constant traffic through the forest areas can help the habitat of plants and animal लिविंग देयर। मतलब देखो कांस्टेंट ट्रैफिक अगर कहाँ पे है, जो जहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज के पास में अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है कंटिन्यूअसली, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स और जो एनिमल्स रह रहे हैं उनको क्या हो सकता है, वो हार्मफुल हो सकता है, वो खराब हो सकता है। द वाइल्ड एनिमल्स इन दिस फॉरेन बिगिन टू माइग्रेट एल्सवेयर, और इसकी वजह से जो उसके अंदर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, वो क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं, मतलब माइग्रेट कर लेते हैं अपने आप को, विच इज नॉट गुड। ओके, द कॉन्स्टेंट साउंड ऑफ व्हीकल्स क्रिएट अ नॉइज ऑन लार्ज स्केल, और जो कंटिन्यूअसली व्हीकल्स का जो आवाज आता है उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में नॉइज प्रोड्यूस होता है। मतलब इट कॉजेस इल इफेक्ट सच एज रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, हेडेक, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। मतलब ये जो कंटिन्यूअस आवाज हो रहा है व्हीकल्स का, उसकी वजह से हमें क्या क्या हो सकता है, रेस्टलेसनेस मतलब थकान फील होती है। ओके, अभी आप देखो कंटिन्यूअसली, अभी अगर आपको सोना है और आपके घर के पास में कंटिन्यूअसली व्हीकल्स जा रहे हैं, उनकी जोर जोर से आवाज हो रही है, तो आपकी क्या होगी, नींद नहीं होगी, और फिर आप क्या होगा, आपको दिन भर क्या होगा, थकान फील होगा। तो दैट इज रेस्टलेसनेस। इरिटेबिलिटी मतलब इरिटेट हो जाते हैं हम, परेशान हो जाते हैं ना एक टाइम के बाद, तो वो। फिर उसके बाद हेडेक मतलब सर दर्द। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आप चीजों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। अभी आप अगर पढ़ाई कर रहे हो
और बाहर से कंटिन्यूअसली व्हीकल्स की आवाज आ रही है, तो क्या होगा, बार बार हमारा ध्यान उधर जाता है, मतलब हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मतलब हमें ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ओके, इफ देयर आर ट्रैफिक जैम्स, एयर and noise pollution in the area in that area increases, the traffic accident can cause injuries, death and damage to the vehicles। और देखो, ये जो ट्रैफिक की वजह से अगर कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो वो क्या हो सकते हैं, उनकी वजह से इंजुरीज, मतलब लग सकता है किसी इंसान को, या फिर इवन कोई इंसान मर भी सकता है और व्हीकल्स को भी डैमेज हो सकता है। ओके, अभी आपको क्या करना है, हैव अ डिस्कशन ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आप और भी कोई खराब इफेक्ट्स क्या है ट्रांसपोर्टेशन के, वो चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ओके, कैन यू टेल, अभी आप मुझे बताओ कि ए बी सी डी ऐसे कुछ दिए यहाँ पे। ए मतलब क्या है, वॉकिंग, बी इज राइडिंग अ बाइसिकल, सी इज यूजिंग अ प्राइवेट व्हीकल एंड डी इज यूजिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अभी यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको मुझे बताना है कि which of the following option will you choose in the following occasion, मतलब आप इनमें से क्या ऑप्शन चूज करोगे, कब। तो देखो, सबसे पहली कंडीशन दी हुई है गोइंग टू स्टडी एट फ्रेंड्स हाउस हु लिव्स नियर बाय। अगर आपको आपके दोस्त के घर पे जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो आप क्या करोगे, इन चारों में से आप क्या यूज करोगे, यू विल यूज वॉकिंग, जो आपके घर के पास ही रह रहा है अगर आपका दोस्त, तो आप उसके घर पे पैदल जा सकते हो, राइट, तो वॉकिंग। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, गोइंग टू योर स्कूल विच इज अबाउट 1 किलोमीटर अवे। अगर आपको आपके स्कूल में जाना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप साइकिल यूज कर सकते हो, राइड अ बाइसिकल, क्योंकि आपकी स्कूल क्या है 1 ही किलोमीटर अगर दूर है तो आप साइकिल से इजीली जा सकते हो, इसलिए राइड अ बाइसिकल। फिर तीसरा, टेकिंग मटेरियल टू अ साइंस एग्जीबिशन इन अनदर टाउन। अभी अगर आपको कोई साइंस एग्जीबिशन है और उसकी वजह से आपको एक चीज यहाँ से यहाँ पे लेके जानी है, दूसरे किसी गांव में लेके जानी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, जो गवर्नमेंट की बसेस होती है या फिर एक साथ ऐसी रिक्शाज वगैरह होती है ना, जिससे आप 2-3 लोग साथ में मिलके जा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो। मतलब इसका आंसर क्या हो गया, डी, गोइंग टू अ वेडिंग इन द नेक्स्ट टाउन। अभी अगर आपको किसी की शादी में जाना है तो क्या हो सकता है कि आप अगर किसी की शादी में जा रहे हो तो आप पूरे घर के साथ वगैरह जाओगे, जब बहुत सारे लोग हैं आपके साथ तो आप एक प्राइवेट व्हीकल यूज कर सकते हो, मतलब आप आपकी कार से जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो, सो दैट एक साथ में 3-4 लोग उस पे आराम से इजीली बैठ के भी चले जाए और फ्यूल भी मतलब ज्यादा वेस्ट ना हो, नहीं हो। तो इसका आंसर हम यूज कर सकते हैं सी। ओके, ये चारों चीजें समझ आ गई। अभी एक और आई थिंक एक्टिविटी है यहाँ पे, देखो अभी इससे हमें क्या समझ आया, ये जो हमने 4 क्वेश्चंस अभी सॉल्व किए, तो इन सब से हमें समझ आया, फ्रॉम दिस वी रियलाइज दैट वी शुड कल्टिवेट हैबिट्स सच एज वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस। देखो अभी इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि हमें क्या कैसे हैबिट्स लगानी चाहिए कि अगर छोटा डिस्टेंस है, छोटा सा ही कुछ जगह है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, बाय वॉकिंग जा सकते हो। फिर और राइड अ बाइसिकल फॉर स्लाइटली लॉन्गर डिस्टेंस, अगर थोड़ा सा लंबा है जैसे कि 1-1.5 किलोमीटर है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, बाइसिकल साइकिल से भी जा सकते हो। फिर इन दिस वे वी कैन अवॉइड द यूज ऑफ फ्यूल बर्निंग व्हीकल्स एंड रिड्यूस पोल्यूशन। और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूल बर्निंग व्हीकल्स मतलब व्हीकल्स जो फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, जैसे बाइक हो गया या फिर कार हो गया, जो पेट्रोल डीजल पे चलते हैं, उनका यूज हम कम कर सकते हैं। और अगर उनका यूज कम हुआ तो क्या होगा, पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। ओके, एट द अदर टाइम यूजिंग पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कैन सेव टाइम एंड एफर्ट्स। लेकिन कभी कभी जब आपको टाइम बचाना है या फिर आपको मेहनत बचानी है तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब जहाँ पे सब कॉमन लोग अपने मतलब एक साथ जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट वगैरह बसेस, वो यूज कर सकते हो, या फिर प्राइवेट व्हीकल्स भी यूज कर सकते हो, खुद की कार वगैरह जो होती है उसका भी यूज कर सकते हो। इन दिस वे वी कैन रिड्यूस द सेवेरिटी ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट्स है ट्रांसपोर्टेशन के, मतलब जैसे ये अलग अलग खराब गैसेस वगैरह प्रोड्यूस होना और ये सब, ये हम अवॉइड कर सकते हैं। ओके,
द फॉलोइंग आर सम मोर रेमेडीज टू रिड्यूस पोल्यूशन। अभी ये जो पोल्यूशन है इसे कम करने के लिए और भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो क्या दिया है, यूजिंग फ्यूल दैट कॉज लेस पोल्यूशन, ऐसे फ्यूल यूज करना जो कम पोल्यूशन करते हैं। ओके, जैसे कि वो ये होता है ना सीएनजी वगैरह की कार्स होती है या फिर पेट्रोल डीजल, तो इनमें आप लोग चेक करो कि कौन सबसे कम पोल्यूशन करता है और फिर वैसे व्हीकल्स यूज करना। टाइमली मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ व्हीकल, देखो व्हीकल्स को अगर हम मेंटेनेंस ना करें, उनको प्रॉपर सर्विसिंग ना करें, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से भी वो ज़्यादा हार्मफुल गैसेस और ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है। तो इसलिए हमेशा अपनी गाड़ियों का टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना चाहिए, मतलब उसको सर्विसिंग वगैरह करवाना चाहिए। ओके, रिपेयर ऑफ व्हीकल्स। फिर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज फार एज पॉसिबल, और जहां जहां पे भी पॉसिबल है वहां पे आपने क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स ओनली व्हेन नेसेसरी, और जब जरूरत है तभी आप क्या करो, प्राइवेट व्हीकल्स यूज करो। मतलब अभी सपोज अगर आपको यहाँ से अभी आपको पुणे से जाना है आपके घर, विच इज सपोज 60 किलोमीटर्स, अगर आपको पुणे से नगर जाना है तो आप क्या करोगे कि क्या करोगे, मतलब अगर आप अकेले हो तो आपने क्या करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ। ओके, जैसे गवर्नमेंट की बसेस वगैरह चलती है उससे जाओ। अगर आप लोग बहुत सारे लोग हैं एक साथ में, तब आप क्या कर सकते हो, कार लेके जा सकते हो। मतलब एक अकेले इंसान के लिए आप कार लेके जाना अवॉइड करो। ओके, फिर फिफ्थ एक और मेथड क्या है जिससे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो है प्लांटिंग ट्रीज, स्पेशली इंडिजियस और लोकल वेराइटीज लाइक बैनियन, पीपल, नीम, कारंज एक्सेट्रा। मतलब आपको क्या लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं। पेड़ कौन से लगाने हैं, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, बैनियन ट्री हो गया, फिर उसके बाद नीम का पेड़ हो गया, ये ऐसे ऐसे पेड़ आपने लगाने चाहिए। ओके, एंड केयरिंग फॉर देम, और उनका ध्यान भी रखना है। These trees adapt easily to the local environment and helps in enhancing biodiversity. क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट है ये क्या करते हैं, लोकल एनवायरमेंट, मतलब आसपास का जो एनवायरमेंट है उसमें इजीली अडाप्ट हो जाते हैं, मतलब उसमें इजीली एडजस्ट हो जाते हैं और क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को एनहांस करने का, मतलब हमारा जो नेचर है उसको और ब्यूटीफुल करने के लिए मदद करते हैं। Avoiding fuels that cause pollutions using fuels such as LPG और CNG for vehicles. देखो आप ऐसे फ्यूल्स यूज कर सकते हो जो कम पोल्यूशन करते हैं, जैसे कि क्या, LPG या फिर CNG। वो होते हैं ना, CNG का गैस सिलेंडर वाली कार्स होती है, तो वैसी वाली आप कार्स यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वाली कार। ओके, देखो यहाँ पे ये CNG का स्टेशन भी होता है जहाँ पे आप आपके जैसे पेट्रोल और डीजल के पंप्स होते हैं ना, पेट्रोल पंप डीजल वगैरह वहाँ पे मिलते हैं। बट इसके अलावा ऐसे भी कुछ होते हैं, CNG के स्टेशन होते हैं, आपने देखा रहेगा आपके गाँव वगैरह में। तो हैव अ क्लास डिस्कशन ऑफ ऑन द रेमेडीज ऑफ पोल्यूशन ड्यू टू ट्रांसपोर्ट। अभी आपको और एक डिस्कशन क्या करना है कि जो पोल्यूशन है वो कैसे कम कर सकते हैं यूजिंग ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में और कुछ मेथड्स ढूंढनी है। ओके, अभी ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, अवर एनवायरमेंट इज सेंसिटिव, दैट इज वाई, मतलब हमारा जो एनवायरमेंट है वो क्या है, काफी सेंसिटिव है, काफी नाजुक है, तो दैट्स वाई पोल्यूशन हैज डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑन इट। और इसी की वजह से पोल्यूशन जो हम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अगर हम एयर पोल्यूशन करते हैं, नॉइज पोल्यूशन करते हैं, तो उसकी वजह से एनवायरमेंट को बहुत खराब इफेक्ट्स हो सकते हैं। These effects are harmful for all living things including us। और ये जो इफेक्ट्स है ये सब लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स है उन सब के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, इंक्लूडिंग अस, मतलब हमारे लिए भी वो क्या है, हार्मफुल है। इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट पोल्यूशन, इसलिए इट इज वेरी नेसेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिड्यूस पोल्यूशन। फिर क्या दिया है यहाँ पे, डिड यू नो दैट इन मॉडर्न टाइम्स वी यूज कार्स, शिप्स एंड एरोप्लेन दैट रन ऑन फ्यूल। अभी हम लोग मॉडर्न टाइम, मतलब अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, कार्स यूज करते हैं, शिप्स यूज करते हैं, एरोप्लेन यूज करते हैं, और ये किस पे चलते हैं,
फ्यूल पे चलते हैं। इन ओल्डन डेज शिप डिड नॉट यूज सच इंजन्स, लेकिन पहले जो शिप्स होती थी ना उनके अंदर ऐसे इंजन्स नहीं होते थे। फिर दे हैड सेल्स विच हेल्प टू यूज द फोर्स ऑफ द विंड। और ये कैसे चलती थी फिर, अगर उसके अंदर फ्यूल नहीं है तो ये कैसे चलती थी, विथ द हेल्प ऑफ सेल्स, मतलब वो हवा का जो फोर्स होता है उसकी मदद से हवा उनको पुश करती थी, हवा के फोर्स की वजह से ये शिप्स चल पाती थी। दे वर कॉल्ड सेलिंग शिप्स, और इन्हें क्या बोलते थे, सेलिंग शिप्स। देखो ये जो है ना यहाँ पे, इस पे ऐसे हवा का ऐसे फोर्स लगता था और उसकी वजह से शिप का मूवमेंट होता था। इन टूडेज वर्ल्ड पीपल ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन दिस शिप। इन दोज डेज उस टाइम पे जो लोग थे वो पूरी दुनिया कैसे घूमते थे, विद द हेल्प ऑफ दिस शिप्स। ठीक है, अभी अगर आप साइकिल चलाते हो तो उसके आपको क्या क्या फायदे हैं, और ये फायदे जानने के बाद आपने क्या करना है, साइकिल का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, साइकिल ज्यादा चलाओ। ठीक है, क्या क्या हो सकता है साइकिल चलाने के फायदे, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है। देखो अगर आप साइकिल चलाते हो तो पेडल जब मारते हैं तो क्या करना होता है, पैरों की एक्सरसाइज हो जाती है, इसलिए साइकिल चलानी चाहिए। फिर स्मॉल लोड्स कैन ऑल्सो बी कैरीड। देखो यहाँ पे पीछे कैरी होती है, उसकी वजह से आप छोटी छोटी चीजें भी इजीली कैरी कर सकते हो आपके साथ, मतलब बैग हो गया, बॉटल वगैरह, ये चीजें आप इजीली कैरी कर सकते हो। डज नॉट कॉज पोल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से किसी भी टाइप का पोल्यूशन नहीं होता है, इसलिए साइकिलिंग इज गुड। सेल्फ रिलायंस मतलब क्या है, अगर आपको साइकिल चलाने आती है तो अगर आपको कहीं जाना है तो आपको क्या है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे गाड़ी नहीं आती है तो अगर मुझे किसी मेरे फ्रेंड के घर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मम्मी को बोलना पड़ेगा या पापा को बोलना पड़ेगा कि प्लीज मुझे छोड़ दो। बट अगर आपको साइकिल आती है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी साइकिल निकालो और चले जाओ। सेल्फ रिलायंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो। फिर इट सेव्स टाइम, आपका टाइम भी बचता है। अगर आप कहीं पे पैदल जा रहे हो और वहीं पे अगर आप साइकिल चला के जा रहे हो तो आपको क्या होगा, साइकिल से कम टाइम लगेगा। तो इट सेव्स टाइम्स, कैन बी स्टोर्ड इन स्मॉल स्पेस, छोटी सी जगह में आप अपनी साइकिल रख सकते हो, घर पर किसी भी कोने में साइकिल घुस जाती है। वही इट ऑल्सो सेव्स मनी, अगर आप कार वगैरह से जा रहे हो तो आपको पेट्रोल डीजल के पैसे देने पड़ेंगे, बट वही अगर आप साइकिल से जा रहे हो तो आपको ना पेट्रोल डीजल के पैसे देने पड़ेंगे ना कुछ, इसकी वजह से आपके पैसे भी सेव हो जाएंगे। फिर लेस क्राउडिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन द स्ट्रीट, और रास्ते पे ये क्राउड नहीं करते हैं, मतलब गर्दी नहीं करते हैं। ओके, फिर क्या क्वेश्चन है, व्हाट्स द सॉल्यूशन, अभी इस चीज का आंसर बताओ, क्या कर सकते हैं। रोहन एंड सानिया ऑलवेज वॉक टू स्कूल, देयर स्कूल इज 30 मिनट्स अवे फ्रॉम देयर हाउस। रोहन एंड सानिया स्कूल में जाते कैसे हैं, बाय वॉकिंग, और उनकी स्कूल कितनी दूर है, 30 मिनट दूर है। ओके, देयर इज अ कल्चरल फंक्शन एट देयर स्कूल, देयर ग्रैंडमदर विल अकम्पनी देम टू द फंक्शन। अभी उनके स्कूल में क्या है, एक कल्चरल फंक्शन है, जैसे गैदरिंग वगैरह कुछ हो गया, एनुअल फंक्शन, और उसमें उनकी दादी उनके साथ उनके स्कूल आने वाली है। तो बट शी गेट्स टायर्ड इजिली बिकॉज ऑफ हर एज, बट जैसे अभी दादी है तो वो थोड़ा बूढ़े होंगे, तो उसकी वजह से क्या है कि वो थक जाते हैं जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लिस्टेड वुड यू सजेस्ट फॉर टेकिंग देम टू द स्कूल। अभी अब आप इनमें से क्या ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको उन्हें, मतलब उनको क्या सजेस्ट करोगे आप कि अगर उनको स्कूल लेके जाना है उनकी दादी को, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, वॉकिंग। क्या अभी उनकी दादी को वो पैदल लेके जाएंगे, नहीं, बिकॉज उनकी एज है, वो ज्यादा थक जाएंगे, तो इसकी वजह से वॉकिंग इज नॉट गुड ऑप्शन। ओके, फिर ऑटो रिक्शा से वो जा सकते हैं, राइट। अगर ऑटो रिक्शा मतलब थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाती है तो एक ऑटो रिक्शा एक हम ऑप्शन रख सकते हैं। फिर उसके अलावा बस से भी जाना काफी इजी रहेगा, मतलब ऑटो रिक्शा से कब जा सकते हैं, अगर बस में बहुत भीड़ है तो ऑटो रिक्शा से चले जाओ, नहीं तो फिर ऑटो रिक्शा इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। फिर स्कूटर से जाना पॉसिबल है क्या, देखो स्कूटर कैसे होगा, अनकंफर्टेबल उनकी दादी के लिए, तो इसलिए स्कूटर से जाना इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, इसलिए हम इसे भी अवॉइड करेंगे। एंड तो कार देखो, कार भी एक ऑप्शन हो सकता है। कार क्यों हो सकता है एक ऑप्शन, मतलब कार कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बट जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास कार हो, राइट। यहाँ पे उनके पास कार होगी नहीं होगी ये हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम कार, ये भी ऑप्शन एक अवॉइड कर सकते हैं। तो ऑटो रिक्शा एंड बस
ये दोनों ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है। ओके, अभी क्या क्या पूछा है यहाँ पे देखो, व्हाट हैव वी लर्न्ड। अभी इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, तो क्या पढ़ा है देखो, द बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या फायदे हैं वो भी पढ़ा, और उसके नुकसान क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, उनके बारे में भी पढ़ा। द जुडिशियस यूज ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उनका हम कैसे प्रॉपर यूज कर सकते हैं। ओके, फिर द डेंजर टू द नेचर ड्यू टू द पोल्यूशन कॉज्ड बाय वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी नेचर के लिए जो ट्रांसपोर्ट के जो मेथड्स है, जैसे कार्स, फिर उसके बाद साइकिल या फिर एरोप्लेन, ये सब चीजें ये कैसे हार्मफुल है नेचर के लिए, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। एंड रेमेडीज टू वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, और ये जो अलग अलग पोल्यूशन क्रिएट होते हैं, जैसे नॉइज पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, तो इनको हम कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए सॉल्यूशंस क्या है, तो वो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, अभी हम सीधा इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसकी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सारे ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक में हमने पढ़े हैं। अभी हम उनको देखेंगे एक बार क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन हाउ यू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज से आपको कैसे फायदा हुआ, इसके बारे में आपको लिखना है। तो क्या है उसका आंसर, क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा टेक्स्ट बुक में, ये मॉडर्न मीन्स ऑफ मतलब एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या क्या फायदे हैं उसके, वही लिखना है आपको। वर्क गेट डन सूनर, काम जल्दी जल्दी होता है। फिर उसके अलावा टाइम एंड एफर्ट्स आर सेव, आपका टाइम भी बचता है, आपकी मेहनत भी बचती है, बिकॉज ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रेड इज फैसिलिटेटेड, मतलब चीजें इधर से उधर लेके जाना इजी हो जाता है। फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ कनेक्टेड ड्यू टू ट्रांसपोर्ट, आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब एरोप्लेन से जा सकते हो, कार से जा सकते हो, वो सब। द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इवन ऑन ग्लोबल लेवल हैज बिकम सिंपल एंड इजी, और ग्लोबल लेवल पे मतलब यहाँ से अमेरिका भेजना है, यहाँ से दुबई भेजना है, कुछ भी करना है, तो दैट इज ऑल्सो इजिली पॉसिबल। ओके, एज सो मेनी थिंग्स आर इजिली अवेलेबल द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल हैज इम्प्रूव, मतलब लोगों का रहने का तरीका भी इम्प्रूव हुआ है, लाइफस्टाइल इम्प्रूव हुआ है। द फैसिलिटी ऑफ टूरिज्म, हेल्थ एंड एजुकेशन हैव बिकम स्पीडियर, मतलब अगर आपको घूमने जाना है या फिर आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ चीज़ों की ज़रूरत है या फिर एजुकेशन, ये सब में क्या हुआ है, इसका फायदा हुआ है और ये चीज़ें थोड़ी फास्ट हो गई। ओके, फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का, लिस्ट 4 other facilities that have become available in local area due to the transport of facilities। मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की वजह से आपके लोकल एरिया में आपको क्या क्या फायदे हुए। तो आप एक चीज लिख सकते हो कि आपको घर पे बैठे दूध आ जाता है, तो वो कैसे आता है, मतलब डेयरी से, जहाँ पे दूध के पैकेट्स वगैरह होते हैं, वहां से आपके घर तक विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाइक वगैरह से वो डिलीवरी बॉय दे के जाता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, और क्या क्या फायदे हैं, तो न्यूज़पेपर्स वगैरह इजीली आ जाते हैं घर पे। फिर अगर आपको स्कूल जाना है तो स्कूल जाने के लिए भी आप ट्रांसपोर्ट मेथड का इजीली यूज कर सकते हो। फिर और क्या क्या हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड, अगर डॉक्टर के पास जाना है, कहीं जाना है, तो वो भी ट्रांसपोर्ट की मदद से ईजी हो गया है। अगर आपको किसी को कुरियर भेजना है, मतलब आप यहाँ पे रहते हो, आपकी मम्मी कहीं और रहती है, या फिर अभी जैसे मैं पुणे में रहती हूँ और मेरी मम्मी मेरे गाँव रहती है, तो मुझे अगर कुछ भेजना है मम्मी को, या फिर मम्मी को अगर मुझे कुछ भेजना है, तो मुझे इजीली क्या करती है, कुरियर कर देती है। तो इसकी वजह से मतलब ट्रांसपोर्ट का ये एक फायदा है। ओके, फिर सजेस्ट फॉर सॉल्यूशंस टू रिड्यूस बर्डन ऑन लोकल ट्रांसपोर्ट। अगर आप लोगों को लोकल ट्रांसपोर्ट पे बर्डन कम करना है, मतलब तो आप कैसे कर सकते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हो, है ना। फिर उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि अगर छोटा सा डिस्टेंस है, जैसे मुझे मेरे घर से मेरी दोस्त के घर पे जाना है जो बहुत पास में रहती है, तो मैं क्या करूंगी, वॉकिंग जाऊंगी। अगर थोड़ा सा दूर है, जैसे 1-8 किलोमीटर अगर है, तो मैं क्या करूंगी, साइकिल से जाऊंगी। उसकी वजह से क्या होगा, लोकल ट्रांसपोर्ट पे बर्डन कम होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया इन योर लोकेलिटी विथ लीस्ट पोल्यूशन, व्हाई इज द लीस्ट पोल्यूशन एरिया। अच्छा, अभी आपको आपके घर के पास ऐसा कोई एरिया बताना है जहाँ पे सबसे कम पोल्यूशन है, और वहां पे कम पोल्यूशन क्यों है ये भी बताना है। तो अभी सपोज आपके घर से थोड़ा सा दूर एक गार्डन है,
जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे कोई लोग ज्यादा जाते नहीं है, ऐसा अगर कुछ है तो दैट इज द एरिया विथ लीस्ट पोल्यूशन। मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, दैट इज द एरिया विथ लीस्ट पोल्यूशन। क्योंकि अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी नहीं जाएगी तो पोल्यूशन नहीं होगा। समझ आ रहा है? अभी व्हाई इज दिस एरिया लीस्ट पोल्यूटेड? तो देखो वो एरिया सबसे कम पोल्यूटेड क्यों है? जैसे अभी मैंने बताया कि अगर वहां पे लोग ही कम जाते, अगर कोई गार्डन है वहां पे अगर कम लोग ही जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि लोग कम तो गाड़ियां कम, गाड़ियां कम तो पोल्यूशन कम। सिंपल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी? देखो सीएनजी का क्या फुल फॉर्म होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एंड एलपीजी का क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, ये दोनों इनके फुल फॉर्म है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जी है। ओके, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने? अच्छा, ये एक फोटो दिया है। ओके, अभी उन्होंने बोला है कि इन द अबव पिक्चर विच व्हीकल इज कॉजिंग पोल्यूशन। ये जो फोटो है इसमें सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन सा व्हीकल बना कर रहा है? तो क्या कर रहा है? देखो ये बस जो है, ये बस हमें क्या दिख रही है कि बस सबसे ज्यादा धुआं प्रोड्यूस कर रही है, राइट? बस सबसे ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस कर रही है। सो द अबव पिक्चर विच व्हीकल इज कॉजिंग पोल्यूशन? तो उसका आंसर क्या है? बस। ओके, फिर what remedy will you suggest to reduce the pollution caused by the vehicle? अभी अगर आपको ये जो व्हीकल है इससे जो पोल्यूशन हो रहा है उसे कम करना है तो आप क्या सोल्यूशन देंगे? तो क्या बता सकते हैं कि उसका टाइम टू टाइम सर्विसिंग करो और मेंटेनेंस करो, उसकी वजह से क्या होगा? वो पोल्यूशन कम करेगी। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सर्विसिंग व्हीकल। एक सेकेंड, क्या आंसर हो सकता है? टाइम टू टाइम सर्विसिंग ऑफ व्हीकल। ओके, अगर उसकी सर्विसिंग होगी तो वो क्या होगा कि वो पोल्यूशन कम प्रोड्यूस करेगा। अभी यहाँ पे ये चैप्टर हो गया है खत्म और हमने इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को भी डिस्कस किया है और इसका पूरा एक्सरसाइज भी डिस्कस किया है। अभी अगर आप लोगों को इसका पूरा एक्सरसाइज जो है उसके हैंड रिटन सॉल्यूशंस वगैरह चाहिए तो वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर मैं ये सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगी आपको। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।